आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 का विद्युत चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। विद्युत धारा और परिपथ ये क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। विद्युत धारा क्या होता है? यदि विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होता है तब हम कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। ठीक है। जब विद्युत आवेश क्या होता है, किसी चालक से प्रवाहित होता है। चालक मतलब आपको पता है, जिस वस्तु से होकर विद्युत धारा चल सकता है। ठीक है। जिससे होकर विद्युत का चालन होता है उसको हम लोग चालक कहते हैं। जैसे सारी धातुएं विद्युत का चालक होते हैं। ठीक है। तो जब किसी चालक से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित होगा तो हम उसको विद्युत धारा कहेंगे। ये समझने के लिए विद्युत धारा का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके। फिर समझिए विद्युत परिपथ क्या है। तो किसी विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब है कि ये बैटरी है, ये बैटरी का सिंबल है। ठीक है। ये बैटरी का सिंबल है। ठीक है। ये बल्ब है। ठीक है। ये बल्ब है, ये बैटरी है, ये कुंजी है। ठीक है। और ये है एमीटर। ठीक है। अभी क्या हुआ, आपने इस बल्ब को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। एक साइड में और दूसरे साइड में कुंजी से होते हुए इसको कनेक्ट किया। कुंजी मतलब आपको पता होगा, जो बटन होता है हमारे घरों में किसी बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए उसको कुंजी बोलते हैं, की बोलते हैं। ठीक है। की से उसको दिखाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे हमने किसी बल्ब को कनेक्ट कर दिया बैटरी से, दूसरे साइड से एमीटर से होते हुए कुंजी से होते हुए कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो ये जो हम लोग का परिपथ बना, इसी को बोलेंगे विद्युत परिपथ। ठीक है। इसी का नाम विद्युत परिपथ है। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि कैसे करंट पास होता है, कैसे क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे ये जो I लिखा हुआ है, ये विद्युत धारा है। ठीक है। ये विद्युत धारा की दिशा को दिखा रहा है। मतलब हमेशा आपका बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो प्लस है, उससे होकर जो माइनस है, नेगेटिव टर्मिनल है, इधर विद्युत धारा आपका प्रवाहित होता है। ठीक है। और विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना आपका, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसा होता है, विद्युत धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ठीक है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा का दिशा बोला जाता है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि इसका जो बैटरी है, इसको बैटरी समझिए। ठीक है। ये बैटरी का सिंबल है। तो बैटरी का पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर उसका विद्युत धारा प्रवाह होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से होकर पॉजिटिव तक जाएंगे। ठीक है। ये विद्युत धारा की दिशा है। अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा दिखाना चाहें तो वो इसके ऑपोजिट में होगा, इसका विपरीत होगा। ठीक है। इतना समझिए। अभी क्या होगा कि जैसे आप बैटरी को कनेक्ट करेंगे, इस बल्ब को कनेक्ट करेंगे कुंजी के साथ, एमीटर क्या होता है, इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है उसको मेजर करने के लिए एमीटर लगाते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है। तो जैसे आप क्या करेंगे, बैटरी से बल्ब को लगाएंगे और स्विच ऑन करेंगे। जब ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये बल्ब जलने लगेगा। क्यों? जैसे ही ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये आपको ये जो पथ है ये बंद हो जाएगा। सॉरी, ये कनेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब कनेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे चलने लगेगा, प्रवाह होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाह होने लगेगा और ये बल्ब जलने लगेगा। जैसे आप सिंपल टॉर्च का एग्जांपल ले सकते हैं। आपने घर में टॉर्च सबको देखे होंगे। ठीक है। तो टॉर्च में जैसे हम लोग क्या करते हैं स्विच को ऑन करते हैं तो टॉर्च जलने लगता है, स्विच को ऑफ करते हैं तो टॉर्च बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो परिपथ रहता है वो पहले बंद रहता है। ठीक है। और जैसे हम लोग स्विच को ऑन कर देते हैं तो वो कनेक्ट हो जाता है और वो जो बल्ब है वो जलने लगता है। जैसे भी हम उसको ऑफ कर देते हैं तो ये जो आपका परिपथ है ये बीच से डिस्कनेक्ट हो जाता है, कट जाता है। और कट जाएगा तो क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है। तो ये सिंपल सा रूल है सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल। ठीक है। अभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको पता है ये जो विद्युत धारा है ये जो विद्युत धारा है ये कैसे है, क्योंकि इसमें आपका इलेक्ट्रॉन आपका प्रवाह हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह हो रहा है उसमें उसका चार्ज कितना रहता है। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आपका 1.6 गुना 10 का पावर 19 कूलम आवेश होता है। ठीक है। आवेश को हम लोग कूलम से दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। विद्युत आवेश जो है उसको हम लोग किस में दर्शाएंगे, कूलम से दर्शाएंगे, जो लगभग
6 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन के समान आवेश के तुल्य होता है। इसको समझ लीजिए पहले। जब आपका इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे चल रहा है, सिंपल भाषा में अगर समझना चाहें तो क्या होगा, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज रहेगा, 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। ये बहुत ही छोटा संख्या है, ठीक है। 1.6 को आपका 10 का पावर 19, मतलब 10 और 19 को 0 से भाग दीजिएगा तो जितना होगा उतना कूलम आपका एक इलेक्ट्रॉन में रहता है। और एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6 गुना 10 का पावर 18। उतने इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे, मतलब 6 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन जब किसी परिपथ से पास होंगे तो आप क्या बोलेंगे उसमें कि एक कूलम आवेश इसमें से प्रवाह हुआ है। मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन 6 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन जब इसमें से प्रवाह होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक कूलम आवेश हम लोग का इसमें से प्रवाह हुआ है, ठीक है। इसको आगे और समझते हैं, ठीक। अब विद्युत धारा को पहले समझिए, ठीक है। विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। हमने आवेश समझा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह होता है वो हमने समझा। अभी क्या है कि इसका जो दर है, दर कहने का मतलब क्या हुआ, इसको आगे देखिए, ठीक है। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो अगर हम मानते हैं कि जो विद्युत धारा है उसको हम लोग I से दर्शाते हैं, ठीक है, समय को T से दर्शाएंगे और आवेश को Q से दर्शाएंगे, ठीक है, आवेश को Q से दर्शाएंगे। तो क्या होगा कि इकाई समय में, समय को नीचे लिखेंगे, इकाई समय में जितना आवेश आपका प्रवाह होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। तो I बराबर क्या होगा, Q/T, ठीक है। आपको पता है विद्युत धारा को एम्पियर यानी कि A उसका सिंबल होता है में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो इससे हम लोग को एक फॉर्मूला, विद्युत धारा से हम लोग का फॉर्मूला क्या मिला, I बराबर Q/T, ठीक है। तो I हम लोग का 1 कब होगा, जब हम लोग का Q 1 होगा और T 1 होगा। यदि हम लोग का 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह हो रहा है तो धारा हम लोग का कितना होगा, तो ये हम लोग का जो करंट है, विद्युत धारा है, वो 1 एम्पियर होगा। तो 1 एम्पियर को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, जब 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह होगा किसी भी आपका चालक से होकर, तो उसका जो करंट होगा उसमें जो विद्युत धारा होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश के प्रवाह से होता है। कहने का मतलब अगर 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश अगर प्रवाह हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें 1 एम्पियर का करंट है, 1 एम्पियर का करंट है। सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे एमीटर है। एमीटर क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये एमीटर का सिंबल है, ठीक है, ये एमीटर का सिंबल है। एमीटर क्या होता है, परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे एमीटर कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो बैटरी से आपने इसको कनेक्ट कर दिया, इसमें से अगर आवेश प्रवाह हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, जैसा आप समझे, ठीक है। तो इसमें कितना धारा प्रवाह हो रहा है उसको अगर आपको जांचना है, चेक करना है, ठीक है, तो आपको एमीटर लगाना पड़ेगा। और ये एमीटर आपको सदैव हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में आपको लगाना पड़ेगा। एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगा रहता है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, ठीक है, कि जब भी किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाह होता है तो उसको जब भी किसी चालक से होकर विद्युत आवेश प्रवाह होता है तो उसको विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। और प्रति सेकंड में जितना आवेश प्रवाह होता है उसको विद्युत धारा कहते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा था, I बराबर Q/T, ठीक है। अभी इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा, ठीक है, I बराबर Q/T से रिलेटेड कितना समय में कितना आवेश प्रवाह हो रहा है तो उसमें विद्युत धारा क्या होगा, ऐसा करके क्वेश्चन रहेगा। तो उसमें आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैंने आपको बताया अभी ये आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें। और ओके, थैंक यू।